Hello friends, welcome to my YouTube channel HD Hub Classes. Please friends, share my channel and subscribe please. फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर का क्लोज चैप्टर करेंगे। क्लोज को हिंदी में वाक्यांश बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन है एक से अधिक वाक्य जब कंजंक्शन के द्वारा जोड़े जाते हैं जो क्लोज कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है रीचा गिव्स मी स्कूटी विच इज़ रेड। विच है कंजंक्शन हमारा, इसके पहले वाला जो सेंटेंस है और इसके बाद वाला जो सेंटेंस है, दो सेंटेंस है ना जिसके द्वारा जोड़े जाते हैं, कंजंक्शन के द्वारा ही जोड़े जा रहे हैं, तो ये क्लोज कहलाएंगे। क्लोज के टाइप्स पढ़ेंगे। एक होती है सबऑर्डिनेट क्लोज, एक होती है कोऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज को हिंदी में बोलते हैं आश्रित, कोऑर्डिनेट को हिंदी में बोलते हैं संयुक्त। सबऑर्डिनेट के भी टू टाइप्स हैं, एक होती है प्रिंसिपल और एक होती है नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। तो मैं आज आपको पहले सबऑर्डिनेट क्लोज के बारे में थोड़ा सा रीड कराऊंगी। सबऑर्डिनेट क्लोज क्या है? सेंटेंस प्लस कंजंक्शन प्लस सेंटेंस। कंजंक्शन के रूप में यदि ये वर्ड आ जाते हैं जैसे डेट, एज, इफ, वेदर, व्हेन, वेयर, देयरफॉर, हैंस, दस एक्सेट्रा, ये वर्ड्स आ जाते हैं कंजंक्शन के रूप में, तो हम सबऑर्डिनेट क्लोज का सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? इसकी डेफिनेशन है ऐसी क्लोज जो किसी एक सेंटेंस पर आश्रित हो। अब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यू नो आपका अधूरा सेंटेंस है, इसमें आपको कंजंक्शन जोड़ के एक क्लोज जोड़नी है। यू नो डैट ही हैज़ गॉन टू अमेरिका, तो ये डैट ही हैज़ गॉन टू अमेरिका, तो इसमें डैट ये आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो फ्रेंड्स, डैट से लेकर अमेरिका तक ये भी जो सेंटेंस जोड़ा गया है तो ये आपका सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाएगा। इस डैट की जगह पर यदि ये वाले वर्ड्स भी आ जाते हैं तो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लोज ही कंजंक्शन ही कहलाएंगे, और ये सेंटेंस डेट से पीछे वाला जो भी सेंटेंस रहेगा है यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेंटेंस हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज ही कहलाएगा। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल क्लोज। कंजंक्शन के पहले वाला सेंटेंस प्रिंसिपल क्लोज कहलाता है। ये एग्जांपल है प्रिंसिपल क्लोज का, मैं आपको समझाऊंगी। हु क्या है इसमें? कंजंक्शन। तो कंजंक्शन से पहले वाला सेंटेंस ये आई नो द मैन से ले आई नो द मैन तक, ये हमारा प्रिंसिपल क्लोज कहलाएगी। और जो हु से स्टार्ट होगा ये इसके बाद वाला सेंटेंस क्या कहलाएगा? ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाएगी, इसके कंजंक्शन से जो बाद वाला होगा। प्रिंसिपल क्लोज रीड हो गई है, अब करेंगे हम नाउन क्लोज। नाउन क्लोज किसको कहते हैं? इसकी डेफिनेशन है यदि कैसे पहचानेंगे हम इसको? यदि प्रिंसिपल क्लोज की वर्ब पर क्वेश्चन किया जाता है तो उसका आंसर यदि कंजंक्शन के बाद मिल जाता है तो उसको हम नाउन क्लोज कहते हैं। जैसे एग्जांपल है ही सेड दैट ही वाज अ डॉक्टर, तो यहाँ पे ही सेड है, उसने कहा क्या? क्वेश्चन क्या आ रहा है? दैट ही वाज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर था। तो हमें क्वेश्चन मिल गया है ना। देखो ही सेड, ही क्या हो गया हमारा? प्रिंसिपल क्लोज। और डेट क्या है इसमें? कंजंक्शन। और ही वाज अ डॉक्टर क्या हो गई? ये हमारी होगी नाउन क्लोज। ओके, तो आपको समझ में आ गया ही सेड दैट ही वाज अ डॉक्टर। यदि प्रिंसिपल क्लोज की वर्ब पर क्वेश्चन किया हमने, ये प्रिंसिपल क्लोज है, हमें इस पर क्वेश्चन किया तो इसका आंसर हमें कंजंक्शन के बाद वाले सेंटेंस में मिल गया, तो हमारी क्या कैसे पहचान होगी कि ये हमारी नाउन क्लोज है? सेकेंड है इसका एग्जाम्पल ही गेव मी अ स्कूटर विच इज़ रेड। इसमें देखेंगे ही गिव मी अ स्कूटर, कंजंक्शन हमारी क्या आ रही है? विच इज़ रेड, तो ये कंजंक्शन के बाद वाले सेंटेंस में तो हमारा इसका आंसर नहीं मिला, इसका आंसर हमें पहले मिल गया है, तो ये हमारी नाउन क्लोज नहीं होगी। इसका फर्स्ट रूल है यदि प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में हो तो नाउन क्लोज भी पास्ट में ही होगी। जैसे है ही सेड दैट ही इज़ अ डॉक्टर, पहले तो हमें ये देखनी होगी कि नाउन क्लोज है या नहीं है।
डेट है, डेट से पहले वाले सेंटेंस हम देखेंगे ही सेड, ये क्या है हमारा प्रिंसिपल क्लोज। डेट क्या है हमारी कंजक्शन। अब इसके बाद वाले सेंटेंस में देखना है कि हमें इसका आंसर मिल रहा है। ही सेड डेट, उसने कहा कि वह डॉक्टर था, ठीक है, तो हमें आंसर मिल गया है। तो हम इससे क्या पता लगाएंगे कि हमारी नाउन क्लोज है। अब इसका फर्स्ट रूल हम देखते हैं, यदि प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में है तो नाउन क्लोज भी पास्ट में ही होगी। ही सेड डेट, ही इज आ रहा है, ये क्या है हमारी प्रेजेंट में, क्योंकि ये हमारी पास्ट में है तो हम इसको भी पास्ट में बनाएंगे। ही इज की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा वॉज। बाकी सेम सेंटेंस ऐसे रहेगा। कुछ मैंने टेबल बनाई है कि किसके अकॉर्डिंग चेंज होएगा, और बात आगे का और अच्छे से एक्सप्लेन मैंने इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की टेबल में कर रखा है, वीडियो में कर रखा है, आप उसमें से देख सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, वो सारे रूल वगैरह मैंने वहाँ पर उस वीडियो में बता रखे हैं, आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे। और बाकी इसकी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। इसका छोटा सा नोट है, यदि प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो नाउन क्लोज में कोई बदलाव हम नहीं करेंगे। जैसे ही सेज, तो ये क्या है हमारा प्रेजेंट में है, मी डैड ही इज़ अ डॉक्टर, तो इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है यदि कंजक्शन डैट, इफ़, हाउ, हु, विच इससे स्टार्ट होता है, यदि वो सेंटेंस में बिल्कुल श्योर है तो वहाँ पर हम डैट का यूज़ करेंगे, और यदि अनश्योर है तो हम इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। इसके एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। जैसे आई नो डैट ही विल नॉट कम, मुझे पता है वह नहीं आएगा, तो इसमें वो पूरा श्योर है कि वह नहीं आएगा, तो हम इस सेंटेंस में डैट लगाएंगे, तो ये हमारा सेंटेंस ठीक है। अब सेकंड है आई वॉज कन्फ्यूज्ड डैश सी वाज इंटेलिजेंट गर्ल, वो कंफ्यूज है, तो इसमें क्या है वो अनश्योर है, तो हम इसके साथ हम क्या यूज़ कर सकते हैं इफ़। ठीक है, सेंटेंस समझ में आ गए दोनों। नेक्स्ट पर आता है हमारा एडजेक्टिव क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज में भी एंटीसीडेंट पूर्वगामी की विशेषता कंजक्शन के बाद वाली क्लोज में बताई जाती है, वहाँ पर एडजेक्टिव क्लोज होता है। जैसे मैं आपको एंटीसीडेंट, इसमें एक वर्ड आ रहा है, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। प्रिंसिपल क्लोज में भी कोई भी नाउन या ऐसा शब्द जिसकी विशेषता आगे बताई जाती है वो एंटीसीडेंट कहलाती है। अब देखो मैं इसका एग्जाम्पल ये रहा इसका, देखो द डॉक्टर गिव मी मेडिसिन विच इज़ वेरी चीप, तो सस्ती क्या है, द डॉक्टर गिव मी मेडिसिन विच इज़ वेरी चीप, जो सस्ती है क्या है वो उसकी विशेषता, मतलब जो सस्ती क्या मिल रही है मेडिसिन, तो ये मेडिसिन हमारी क्या हो गई एंटीसीडेंट हो गई, क्योंकि इसकी विशेषता आगे बताई जा रही है। सस्ती क्या है मेडिसिन है ना, तो ये हमारी एंटीसीडेंट कहलाएगी, जो इसका आंसर हमें प्रिंसिपल क्लोज में मिल रहा है। तो एंटीसीडेंट समझ में आया। एक्टिव का रूल फर्स्ट है, दे, देन, वे, हिम, हर, सी कभी भी एंटीसीडेंट नहीं होते, इनकी जगह पर दस लगाते हैं। अब जैसे एग्जांपल है इसका, दे हु लिव्स इन अ ग्लास हाउस, जो कांच के घर में रहते हैं, शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स, वो दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंका करते हैं। सेंटेंस आ रहा है, इसकी जगह पर क्या आ रहा है दे, ये क्या है हमारी कंजक्शन से पहले क्या आ रहा है दे, पर इसमें क्या लिखा है दे, देन, वे, हिम, हर, यदि ये आ जाते हैं तो ये एंटीसीडेंट नहीं होते और इनकी जगह पर हम 10 लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जगह पर इसको काट के हम क्या यूज़ करेंगे 10 आएगा यहाँ पर। तो हमारी एडजेक्टिव क्लोज हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये क्या शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर से क्या होगी हमारी प्रिंसिपल क्लोज, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज हो गई। पीसी लग दिया मैंने शॉर्टकट में। एडजेक्टिव का रूल सेकंड है, यदि एडजेक्टिव क्लोज में सब्जेक्ट है तो वर्ब उसी सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, यदि सब्जेक्ट नहीं है तो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगी। अब देखो जैसे एग्जांपल है, राम वाज अ मैन हुज फादर वाज अ किलर, तो ये क्या है हमारा हुज कंजक्शन, हुज क्या है हमारा कंजक्शन, और राम वाज अ मैन है ये हमारा प्रिंसिपल क्लोज,
और इसमें सब्जेक्ट आ रहा है, क्या है सब्जेक्ट, फादर, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, वॉज, ठीक है। सेकंड है राम इज़ अ मैन हु डू नॉट प्ले चेस, ठीक है। और फर्स्ट वाले में क्या था, कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट आ रहा था, पर लेकिन क्या है, कंजक्शन के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, तो इससे पहले क्या रहे, कंजक्शन के पहले एंटीसीडेंट, तो हम इसके किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे वर्ब, इसमें एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। मैन क्या है, सिंगुलर है, मैन क्या है इसमें, सिंगुलर है, तो यहाँ पे तो प्लूरल आ रहा है, तो हम डू की जगह पे क्या लगा देंगे, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग क्या आएगी वर्ब उसकी, डज। ओके, हो गया है हमारा। अब मैं आपको एडवर्ब क्लोज नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।